वेलकम स्टूडेंट टू द ब्रांड न्यू चैप्टर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टोटली अ न्यू चैप्टर दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला में हम लाइक बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम रादर मैंने लिखा है जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बट टू प्रिसाइजली दिस चैप्टर इज ओनली लाइक आई शुड नेम इट एज पैराबोला। ओके, पैराबोला। अब पैराबोला क्या होता है, व्हाट इट इज, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप। Fine. If you give me a 1 minute, yes. First of all, there is a definition of parabola which we need to understand. देखो, मैं इसको आपको पहले एक बार अपने लेवल समझाता हूँ. What the parabola meaning is, then we can read out the theory written over here and understand it in a more better way. Fine. सबसे पहले देखो, पैराबोला देखो कुछ ऐसा दिखता है. अगर मैं ऑलरेडी इसको ड्रॉ कर दूं, तो पैराबोला, if I take example, it look like this. ठीक है. अब देखो, ये पैराबोला कर्व है. ये कब बना? जब हमने कंसीडरेशन क्या ली? हमने कंसीडरेशन ली कि एक यहाँ पर सपोज एक फिक्स लाइन है. दिस इज माय फिक्स लाइन, लेट मी कॉल इट इज माय फिक्स्ड लाइन. ओके, और यहाँ मेरा एक फिक्स पॉइंट है, जिसको हम फोकस बोलेंगे बाद में, तो मैं एफ से डिनोट कर लेता हूँ. लेट मी कॉल इट द पॉइंट आल्सो एज a, 0 और वट एवर यू वांट टू से. अब देखो भाई, एक चीज और साफ क्लियर करनी है कि जब ये कर्व बनाया, हमने जो कंसिडरेशन दिमाग में रखी, दैट वाज एक्चुअली कि इसका जो रेशियो है डिस्टेंस का. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लूँ, एक पॉइंट ले लेते हैं, कलर से डिनोट कर लेता हूँ मैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ले लिया मैंने, जनरल पॉइंट लेट से P. तो द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला टू द फोकस, ये फोकस यहाँ पर शिफ्ट कर दिया थोड़ा सा मैंने, इसको ऐसे मान लीजिए. ठीक है, ओके. टू द फोकस, the distance of any point to the focus is equal to distance of any point or that point to the directrix. इस फिक्स लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ. ठीक, अब आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा चीजों के बारे में. मेन बात क्या है कि अगर मैं इसको m बोलूं तो pf शुड बी इक्वल टू pn. ये P एक जनरल पॉइंट x, y. अब ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ इस एक पॉइंट को लिया है, कोई भी पॉइंट पैराबोला में. यहाँ पर मैं अगर दूसरा P पॉइंट लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस बराबर होगा, ये डिस्टेंस बराबर होगा. फाइन. इस पॉइंट पे भी अगर मैं बात करूं वर्टेक्स वाले पॉइंट की, ये पॉइंट और ये डिस्टेंस बराबर होगा. ओके, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस. तो इस हिसाब से हम पैराबोला को ट्रेस करते हैं. फाइन. अब देखो थोड़ा सा और डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स कंसीडर करने के होंगे, आई विल टेल यू टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, अ पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव, देखो विच मूव, ओके, मूव कर रहा है सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन थी, वो हमने ली थी डायरेक्ट्रिक्स इफ आपको अगर आपको ध्यान हो, और जो फिक्स पॉइंट हमने लिया था दैट वाज अ फोकस. ठीक है भाई, तो जो फोकस था वो मेरा फिक्स पॉइंट था, जो स्ट्रेट लाइन हमने ली थी वो डायरेक्ट्रिक्स है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, डिस्टेंस शुड बी इक्वल. ठीक है, तो अगर ये कंसीडरेशन मैं दिमाग में रखता हूं, तो जो मैं कर्व ड्रॉ करूंगा, जो पाथ जो मैं फॉलो करूंगा, जो पाथ को मैं ट्रेस करना स्टार्ट करूं, जिसमें मैं चल के आया हूं, वो पाथ पैराबोला निकल के आएगा, और वो कुछ ऐसा दिखेगा जो मैंने यहाँ पर बनाया है. ये है मेरा पैराबोला. ठीक है, दिस इज अबाउट द बेसिक ऑफ पैराबोला. अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अब पैराबोला के बारे में मैंने बेसिक बता दिया, जो पाथ बनेगा पैराबोला. बेसिक्स ऑफ कॉनिक सेक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो उसको आप वहां से फॉलो कर सकते हो. ठीक है, ये मेन पैराबोला की डेफिनेशन थी. ये उस तरह ही जैसे हम सर्कल के बारे में बात करते थे. आपको अगर याद हो, मैं एक पेज और ले लेता हूं आपको समझाने के लिए. अगर आपको याद हो, हम सर्कल में क्या बोलते थे, एक ऐसा कर्व, एक ऐसा पाथ पे ट्रेवल करो सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन सेम. तो हम कहते थे कि भाई हाँ, वो जो फिक्स पॉइंट था उसको हमने सेंटर नाम दिया था, और जो फिक्स डिस्टेंस था वो बाद में जो निकल के आया था उसको हमने रेडियस नाम दिया था. तो एक ऐसा कर्व बना रहे थे, एक ऐसा कर्व बना था जो कि ऐसा दिखता था, जो और दिखने वाले कर्व को हमने सर्कल नाम दे दिया था. तो वैसे ही ऐसे यू शेप टाइप में दिखने वाले कर्व को हमने नाम पैराबोला दे दिया भाई. तो यहाँ से हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराबोला क्लियर हो जानी चाहिए. और जैसे ये क्लियर हुई, लेट्स मूव टू द इक्वेशन पार्ट, जहां हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला किसको बोलेंगे वो भी समझना जरूरी है, और उसको निकालेंगे फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैराबोला. ठीक है, अब देखो, सबसे पहले देखो, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला इज टेकन विद द ओरिजिन एज इज वर्टेक्स एंड फोकस लाइंग ऑन एक्स एक्सिस. तो ये कंसीडरेशन भी आपको दिमाग में रखनी है कि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला उसको बोलेंगे जहां पर मेरा फोकस एक्स एक्सिस पे होगा, और मेरा वर्टेक्स जिसको मैं ओरिजिन मानूंगा. ओके, उसके बाद यहाँ से हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है. बट आपको मेन क्या ध्यान रखना है, मैं आपके लिए फिर से लिख देता हूँ एक बार, कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम तब बोलेंगे जब हमारे पास हमारा वर्टेक्स
मैं एक बार वर्टेक्स की भी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दूंगा, ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स इन द जनरल टॉपिक जहां पर हमने कॉन्सेप्शन के बारे में डिस्कस किया था, बाकी फिर भी वर्टेक्स जहां मेरा ओरिजिन पे हो और जहां मेरा फोकस एक्स एक्सिस पे लाई करता हूं। जब मैं एक पैराबोला को ड्रॉ करूंगा तो ऑब्वियसली फोकस को मैं 1,0 ले लेता हूं फॉर टाइम बिंग, बिकॉज एक्स एक्सिस पे हमेशा एक्स तो जीरो ही रहेगा, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा। ठीक है, तो ऐसा पैराबोला वैसे लुक दिखता है, ऐसा कुछ है जहां मेरा ये वाला पॉइंट वर्टेक्स है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये वाला मेरा पॉइंट वर्टेक्स है और यहाँ मेरा कहीं फोकस लाई कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। देखो, डीप में समझने के लिए एक बात को ध्यान रखो, फोकस तो मैंने आपको बता दिया था, दैट्स अ फिक्स पॉइंट, जहां से हम डिस्टेंस को लाइक फिक्स पॉइंट और फिक्स्ड लाइन वाली बात कर रहे थे, ये वही फिक्स पॉइंट है फोकस। लेकिन वर्टेक्स क्या है भाई? वर्टेक्स मैंने पहले भी बताया हुआ आपको बेसिक सेक्शन, बेसिक ऑफ कॉनिक सेक्शन में, कि जब आपके ये एक ऐसी लाइन है जो आपके फोकस से पास करती हो और परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स के। तो अगर ध्यान रखो, मैं एक पेज और ले लेता हूँ, अगर मैं सिर्फ पैराबोला बनाता हूँ भाई, मैं पैराबोला बनाता हूँ, फोकस मेरा यहाँ कहीं लाई कर रहा है, मुझे नहीं पता, फोकस से मैंने एक लाइन को पास किया। ओके, देखो लाइन जो होती है वो तो मेरी एक्सिस कहलाएगी, लेकिन द मीटिंग पॉइंट ऑफ द लाइन इन द पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो, जैसे मैंने ये लाइन बनाई भाई, तो ये लाइन क्या है, मैंने इसमें कंसिडरेशन रखा, ये इससे पास कर रही है और डायरेक्ट्रिक्स जो ऑलरेडी थी मेरे पास, ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स थी जिसको मैं फिक्स लाइन बोलता हूँ, फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये डायरेक्ट्रिक्स है जिसको मैं फिक्स लाइन बोलता हूँ, ये मेरा फोकस था जिसको मैं फिक्स पॉइंट बोलता हूँ। जब ये दोनों मतलब ये दोनों क्या होगा, ये जो लाइन, ये जो एक्सिस है मेरी, ये मेरी परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स के, तो एक्सिस क्या कहलाएगी, जो परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स की होगी और फोकस से पास कर रही हो, तो वो यूनिक होगी, ध्यान रखना आपको। ठीक है, और जहां पैराबोला और एक्सिस मीट करेंगे वो वर्टेक्स कहलाएगा। ये जनरल डेफिनेशन है। ठीक है, ऐसे हम बोल देते हैं ओरिजिन वर्टेक्स होता है भाई, या फिर जहां एक्सिस और ये कट कर रहा है वो, बट आपको जनरल डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सो दैट नो मैटर हाउ टफ द क्वेश्चन इज, दैट यू कैन एबल टू टैकल दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो वर्टेक्स आप समझ गए। अब क्या है, अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन देख सकते हो, लेट एफ बी द फोकस, हमने एफ फोकस माना है इस कंस्ट्रक्शन में, जेड एम बी ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। देखो एक यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ पहले से, जेड एम, चलो ठीक है, एम एक पॉइंट हमने यहाँ लिया है ये। ठीक है, जेड पॉइंट हमने इसको कंसीडर किया है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा एफ पॉइंट है, ये मेरा पी पॉइंट है, सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर ये एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो होगा, ना कि वाई प्लस ए, थोड़ा गलत लिखा गया, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो होगा। फाइन, ये भी हम डिस्कस करेंगे कैसे होगा, इस पूरे को यहाँ से मैं काट देता हूँ। ठीक है, ए कॉमा जीरो मैंने फोकस लिया, जनरल पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई लिया। ठीक है, एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल कम टू द अदर थिंग। देखो, तो एफ फोकस माना है, जेड एम बी द डायरेक्ट्रिक्स ऑन द पैराबोला, ये देख सकते हो आप, जेड से लेके एम, जेड एम, हाँ ये जेड एम को हमने डायरेक्ट्रिक्स माना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या इसमें डिस्कस किया, जेड एम डिस्कस हो गया, एफ डिस्कस हो गया, पी भी है पॉइंट ऑन पैराबोला। ठीक है, पी हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया। वो डायग्राम जो यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें जेड एम क्या है, पी क्या है, ए क्या है, एफ क्या है, एवरी पॉइंट यू शुड बी क्लियर, किसको क्या बुलाते हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। हमने पहले डिस्कस किया, इस डायग्राम के तहत भी हमने काफी चीज डिस्कस की। नाउ कम टू द पॉइंट जहां पर हम अब देखो, ज्वाइन एफपी, हमने क्या किया, एफपी को ज्वाइन किया, फाइन, नो प्रॉब्लम, ये आप देख सकते हो, मैं आपके साथ वो भी करूंगा, लाइक आई कैन शो यू थिंग्स। एंड फ्रॉम पी ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर टू जेडएम। ठीक है, पीएम परपेंडिकुलर जेडएम, ये हमने देख लिया, ये परपेंडिकुलर है, फाइन। उसके बाद टू जेडएम, देयरफॉर एफपी इक्वल टू पीएम, देयरफॉर एफपी इक्वल टू पीएम, क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर दिखाता हूं मैं आपको, एफपी इक्वल टू पीएम। ऑब्वियसली एफपी इक्वल टू पीएम क्यों होगा, आप समझ भी गए होंगे कि जनरल डेफिनेशन ऑफ पैराबोला ये बोलती है कि एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला इज इक्वल, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला फ्रॉम द फोकस इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट टू द डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो ये तो एक कंसीडरेशन है, एफपी इक्वल टू पीएम, आपको समझ गए होंगे। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम एफ ड्रॉ एफ जेड। मैं फिर बताता हूँ आपको यहाँ क्या है, देखो, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम एफ ड्रॉ एफ जेड। ठीक है, एफ से हमने एफ जेड बनाया। ठीक है, वो लाइन है हमारी एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ऑन जेड एम। ठीक है, ये एक्सिस की बात कर रहे हैं कि आप एक्सिस ड्रॉ करो। ठीक है, ये जो बात हुई एक्सिस ड्रॉ करने की, बाइसेक्ट एफ जेड इन ए। ठीक है, ए पे बाइसेक्ट करी, ए मेरा वर्टेक्स है, ऑल्दो एफ ए इक्वल टू ए जेड, ये भी क्लियर है, क्योंकि ये भी ए भी तो पॉइंट पैराबोला पे ही है, तो ए से एफ का डिस्टेंस और ए से जेड का डिस्टेंस भी सेम ही होगा ना। ठीक है, क्योंकि वो भी मेरा पैराबोला पे लाई करता है, ए लाइज ऑन द पैराबोला, यहाँ लिखा भी है। ठीक है, लेट एफ जेड इक्वल टू 2a, एफ जेड को हमने 2a मान लिया इनिशियली, एफ जेड कौन सा है, हाँ, तो ऑब्वियसली बात है, तो ये वाला पार्ट भी ए होगा, ये पार्ट भी ए होगा, और वैसे भी हमने पॉइंट को a, 0 लिया है, तो एफ जेड लेट करने की बात नहीं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a, तो यहाँ से यहाँ तक का भी a होगा, तो एफ जेड ऑटोमेटिकली 2a आ जाएगा, अगर हमने हमारे फोकस को a, 0 लिया।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। देन AF इक्वल टू AZ इक्वल टू A। ये सिंपल बातें हैं, मैं इसको वापस से एक बार रिकॉल करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बट आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल दिस थिंग, बट आई एम जस्ट फॉलोइंग द थ्योरी टू डेवलप अ सेंस ओवर हियर। ठीक है, लेट A बी एज द ओरिजिन, ठीक है, उसको हम 0,0 मान चुके हैं। AF एज द एक्सिस, ऑब्वियसली AF एक्सिस है, AY एज द Y एक्सिस। ठीक है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। ठीक है, AF एक्सिस ऑफ पैराबोला भी है, ध्यान रखना। AF खाली X एक्सिस नहीं है, एक्सिस ऑफ पैराबोला भी है। ठीक है, in this case particularly, then the coordinate f are a comma 0 and the equation of directrix x minus a इक्वल टू x इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, जो मैंने पहले बोला था कि वहां गलत लिखा है, x इक्वल टू माइनस ए या फिर x प्लस ए इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। ऑब्वियसली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x क्योंकि वो a डिस्टेंस है ना, यहाँ से देखो ये यहाँ से डिस्टेंस कितना है, ये a है, तो ऑब्वियसली इसकी इक्वेशन क्या निकल के आएगी, x इक्वल टू माइनस ए बोल सकते हो या फिर ऑटोमेटिकली इट विल बिकम x प्लस ए इक्वल टू 0। फाइन, तो इतना हमने डिस्कस किया। नाउ कम टू द पॉइंट, ये तो हो गया लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी x, y, वी नो दैट fp इक्वल टू pm। ठीक है, fp इक्वल टू pm है। अब हम कंसीडरेशन लगाएंगे। अब मैं आपके लिए एक बार इस डायग्राम को वापस से बनाता हूं एंड देन वी विल ट्राई सॉल्विंग। देखो डायग्राम कुछ नहीं था, सेम पॉइंट्स लेंगे जो हमने इनिशियली लिए थे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। देखो, लेट ड्रॉ इट प्रॉपर्ली, आई कैन टेक द ब्लैक कलर, ओके फाइन। ये हम पैराबोला बनाते हैं यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरीके से, ये मेरे डायरेक्ट्रिक्स है। ये पॉइंट मैंने जेड माना था, इसमें यहाँ पर कोई पॉइंट एम माना था जो कि परपेंडिकुलर था। थोड़ा सा इसको नीचे मान लेते हैं सो दैट वी कैन मेक इट इन अ बेटर वे। देखो भाई, ये मैंने यहाँ एक एम पॉइंट माना था, ये परपेंडिकुलर था पी पॉइंट से, जिसको मैं एक्स वाई जनरल पॉइंट ले रहा हूँ। एम को ऐसा कोई नाम नहीं दिया, ये मेरा वर्टेक्स है जिसको मैंने ए नाम दिया था। ऑब्वियसली 0,0 होगा। यहाँ फोकस को एफ को मैंने A,0 नाम से बुलाया था। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मुझे पता है x इक्वल टू माइनस ए आई थी। इतना ही मैंने डायग्राम में डिस्कस किया था फॉलोइंग द थ्योरी लाइंस रिटन ओवर इन माय पीपीटी। फाइन, अब ध्यान से देखो, अब हमने कंसीडरेशन क्या लगानी है, पीएफ देखो थोड़ा स्ट्रेट बना देते हैं, पीएफ इक्वल टू पीएम करना है हमें। मैं फिर रिपीट करूंगा, पीएफ इक्वल टू पीएम करना है हमें। ये फोकस ये पॉइंट है, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट हो जाता है कई बार ऐसे डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो पीएफ इक्वल टू पीएम मतलब अब पीएफ इक्वल टू पीएम अगर मैं लगाऊंगा, क्या आप बोल सकते हो पीएफ को मैं डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकता हूँ, दैट इज x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, कलर चेंज कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड y माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट, दैट्स अ पीएफ। एंड पीएम कैसे निकालोगे भाई, देखो पीएम निकालने के लिए ये डिस्टेंस है पीएम, ध्यान से देखो पीएम मेरा ये डिस्टेंस है। इसमें अगर मैं इस पॉइंट को फॉर टाइम बिंग कुछ s मान लो या कुछ भी मान लो, b मान लो, चलो इस पॉइंट को, तो m से b का डिस्टेंस तो a होगा क्वाइट ऑब्वियसली, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x ही तो है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस ए आ जाएगा। अब बस स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा मेरे पास एंड ऑल टुगेदर मैं कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो फाइनली आई हैव वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आपको यही याद रखना है, दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और रादर आई कैन से द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला। ठीक है, हम आगे आगे और भी पैराबोला डिस्कस करेंगे, लेकिन दिस इज कॉल्ड, आपको बोलता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताना है तो आपको दिस जस्ट पिक दिस वन, बिकॉज हमने इसी कंसीडरेशन करके मतलब पॉइंट्स ऐसे कंसीडर किए थे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऐसा ही बोला गया था। ठीक है, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। कुछ और बातें हैं इसी कंटिन्यूएशन में which we need to discuss more and more, that I will be discussing in the next session.